गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है दादी की सुबह इतनी शांत और खुशहाली क्यों होती है? आज हम देखेंगे दादी की दिन की शुरुआत प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। ये देखो, हम अपने पौधों को नहलाते हुए, अपने सारे पौधों को नहलाते हैं। गर्मी का महीना है दोस्तों। जैसे हमारे बदन पर मिट्टी लग जाती तो हमें एलर्जी होती है, तो हमारे पौधों को भी कुछ ऐसी आदत है, जब तक उन्हें सुबह संवर ना करवाओ। मई जून जुलाई के महीने में, जुलाई में तो परमात्मा नहलाएंगे, और बीच बीच में अभी भी कई दिन ये हमारा काम कर दिया है हमारे इंद्र भगवान ने बारिश करके। और ये देखो, धूल जम जाती है तो हम अपने सारे पौधों को नहला देते। कितनी धूल जम जाती है। ट्रैफिक है, मेरे घर के सामने एक मकान बन रहा है, उसकी वजह से भी धूल मिट्टी बहुत है। हम परेशान हो गए हैं धूल को साफ करते। और पौधे ज़रा से भी धूल मिट्टी लगी होती है तो दादी माँ को एलर्जी होती है। इसीलिए सबसे पहले सुबह सुबह नेचर, प्रकृति के साथ लग जाती हैं उनको पौधों को नहलाने के लिए दोस्तों। और सुबह का गार्डन में पानी भी 7 बजे से पहले पहले दे देना चाहिए। सूर्य भगवान के निकलने से पहले पहले हमें अपने पानी का काम निर्वृत्त कर देना चाहिए दोस्तों। तभी देखो आप, मेरे पौधे सारे हरे भरे। ये छोटी छोटी सी बोतल में देख रहे हो आप, पोथोस, कितनी छोटी पानी की बोतल थी। और ये मेरे पोते को स्कूल से मिली थी, अपनी तो लेकर आया था, अपने दोस्तों की उठा के लेकर आ गया था कि मेरी अम्मा पौधे बनाएगी। तो देखो, दादी माँ ने अपने पोते के लिए पोथोस बनाई बोतल में, और सभी में पानी दे रही हैं। सीढ़ियों में भी पौधे लगाए हैं। मनी प्लांट को भी नहलाना होता है। सुबह सुबह की शुरुआत जो दादी माँ की होती है इन हरे भरे प्रकृति नेचर के साथ। दादी रात को कितनी भी देर से क्यों ना सोए, सुबह की पहली किरण के साथ ही दादी उठ जाती है दोस्तों। चारों तरफ ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाज़ें, यही उनकी दिन की सबसे प्यारी शुरुआत है दोस्तों। दादी माँ आँख खुलते ही सुबह सुबह अपनी गार्डनिंग में जाती है। जो दादी की गार्डनिंग उसकी हॉबी है, और मैं पिछले 15-20 सालों से छत पर गार्डनिंग कर रही हूँ। लेकिन कोरोना के बाद हमने यूट्यूब पर ये अपनी वीडियो, अपने काम को डालना शुरू करा है। बिल्कुल सिंपल सादे शब्दों में दादी माँ अपने शब्दों में जैसा गार्डन में करती है वैसे ही दोस्तों आपको दिखाती है और आपको बताती है। तो दोस्तों, आँख खुलते ही दादी माँ सीधा अपनी गार्डनिंग में जाती हैं, क्योंकि मेरी 3 फ्लोर पर गार्डन है और मुझे 2-3 घंटे पानी देने में, पौधों को सांवर कराने में, साफ़ सफाई करनी, पानी देने के बाद भी वाइपर करने में बहुत सारा टाइम मेरा व्यतीत हो जाता है दोस्तों। और सभी पौधों में मैंने पानी दे दिया है। ये मेरे रूम के बाहर के पौधे हैं, और ये मेरे सामने अरिका पाम लगी है, और इधर पान की बेल भी लगी है दोस्तों। ये क्योंकि थोड़ा छाया में शेडेड में रखा जाता है तो काफ़ी 4-6 पत्ते निकल गए हैं मेरी पान की बेल में भी। और इसके बाद है दोस्तों, ये मेरा डफ बेकिया। मेरे सामने मकान बन रहा है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखो, मैंने गीला कपड़ा लिया और अपने सुंदर सुंदर डफन बेकिया के पत्ते को पोंछना शुरू किया, इनका स्पंज करना शुरू किया। और ये मेरा पोता शैतान है, इतनी प्यारी प्यारी पत्तियों को जब गुस्सा आ जाता है तो पौधों को खींचते हुए चला जाता है और इनकी पत्तियां तोड़ देता है। तो मुझे काफ़ी गुस्सा भी आता है जब मेरे पौधों पर अटैक करता है। और ये डफन बेकिया की पत्तियां बहुत सुंदर हैं, और इन पे धूल मिट्टी लगी होती है तो बहुत बुरे लगते हैं, गंदे लगते हैं। इसीलिए ये देखो, ये मेरा पोता इतना सुंदर पत्ता तोड़कर चला गया है। कभी भी गुस्सा आता है तो पौधों के कान पकड़कर खींचता रहता है। बहुत डांटती भी हूँ कि पौधों को नहीं तोड़ते बेटा, जैसे हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है। इतने सुंदर हेल्थी पत्ती नहीं तोड़ते, पर कभी कभी वो शैतानी कर जाता है, क्योंकि अभी वह छोटा है दोस्तों। मेरी हर पौधे के साथ कुछ यादें जुड़ी हैं। कोई जन्मदिन पर लगाया है मैंने, कोई किसी की याद में लगाया है। और मैं हर बच्चे के, बड़े को, किसी का भी जन्मदिन हो तो अपने घर में एक पौधा अवश्य लगाती हूँ। और ये डफन बेकिया की पत्तियाँ देखो दोस्तों कितनी खूबसूरत है। इस
ये अपनी पत्तियों की खूबसूरती के उसमें जाना जाता है। और आज मुझे एक इतनी बड़ी पत्ती जो मेरे पोते ने तोड़ी है उसका बहुत दुख हो रहा है बार बार। ये मेरे पौधे मेरे बच्चों की तरह से हैं दोस्तों, आप मेरी वीडियो में बन। तो दोस्तों दादी रोज़ कबूतरों को और चिड़ियाओं को दाना खिलाती है। ये उनकी आदत नहीं बल्कि उनका प्यार है प्रकृति के लिए, और बदले में उन्हें मिलती है सच्ची खुशी, सच्चा आनंद। जिस आनंद की तलाश हम भौतिकवाद की वस्तु में ढूंढते हुए उनमें नहीं मिलता है, सच्चा सुख इन बेजुबान परिंदों की सेवा करने में मिलता है। और इसके बाद आ जाती है दादी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे शुगर है। कम से कम 8 किलोमीटर मैं डेली चलती हूँ, 4 किलोमीटर सुबह और 4 किलोमीटर शाम को। ये लोधी गार्डन में सफ़ेद सदाबहार, सच्चाई का प्रतीक, आयुर्वेदिक का भंडार। तो यहाँ पर मैं 4-6 पत्तियाँ भी खाती हूँ क्योंकि मुझे शुगर है, और काफ़ी शुगर इन बेजुबानों की दुआ से मेरा शुगर कंट्रोल में हो रहा है। पहले इंसुलिन लेने की नौबत आ गई थी, लेकिन इन सब की दुआ से आज मैं इंसुलिन नहीं, बिल्कुल मेरी शुगर नॉर्मल पर है। पर फिर भी मैं 8 किलोमीटर पैदल चलती हूँ कि जान है तो जहान है। तो दोस्तों नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत ही आनंद, सुकून देने वाला, मन को खुशियाँ देने वाला। ये देखो सफ़ेद सदाबहार की 5-7 पत्तियाँ अगर आप सुबह खाओगे तो आपको आपकी शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। तो लोधी गार्डन में हर्बल गार्डन भी है, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, और ये बहुत सुंदर व्यू है लोधी गार्डन का दोस्तों। 2 घंटे में डेली मैं मॉर्निंग वॉक के लिए अलग अलग गार्डन में, ज़्यादातर मैं लोधी गार्डन में ही आती हूँ क्योंकि मेरे घर के नज़दीक लोधी गार्डन ही पार्क है। और ये देखो कितना सुंदर है ये व्यू। सामने एक टॉम बना हुआ है, मेन गेट में जैसे एंट्री करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत व्यू सामने आता है। यहाँ पर सदाबहार मर्जेंटा कलर के भी खिले हैं। तो दोस्तों ये हम डेली आते हैं लोधी गार्डन मॉर्निंग वॉक के लिए, और ये सबसे प्यारा व्यू इस लोधी गार्डन का है। कितनी मैं यहाँ की वीडियो बना लूँ, यहाँ मैं जब तक 30-40 मिनट इनके साथ नहीं बैठती। तो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये जब भी चलती है लाइन से चलती हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग ये देखो, देखो दोस्तों इस बत्तख के पंख कैसे हो गए हैं, ये देखो। और दोस्तों दादी माँ फिर बैठकर इनके साथ अपना योग ध्यान करती है, जिससे मेरा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति के बीच किया गया यह ध्यान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, आनंद देने वाला होता है। ये आनंदित पल पूरे दिन में भरपूर ऊर्जा मिलती रहती है। सारे दिन थकान महसूस नहीं होती, और 24 घंटे हम सारा दिन चर्या में बिजी रहते हैं, लेकिन 1 घंटा सुबह अपने लिए अवश्य दें, अपने हॉबी के लिए, अपने शरीर के लिए। और ये आज नई बत्तखें आई हैं 2, देखो ये जोड़ा है। तो वाइट बत्तखें तो पहले से ही बहुत थी, पर ये आज नई बत्तखें हैं जो अलग अलग हैं, अभी इनके साथ मिक्स नहीं हुई है। बाकी बत्तखों के लिए एक जोड़ा और है ब्लैक कलर का, वो भी आज मैं देख रही हूँ कि इस लोधी गार्डन की झील में नया लाया गया है। ये बत्तख रात रोटी खाती हैं, और रात की रोटी मैं इनके लिए लेकर आती हूँ, और ये बड़े खुशी खुशी उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करके डालती हूँ, तो खुश होकर। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो वो वाला दिख रहा है, फिर ये वाला। हाँ इसको ऊपर करेंगे तो ये दिख रहे हैं, ये गाड़ी सी वाली सामने वाली।
फिर ये पत्ते दिख रहे हैं वाले केले से के पत्ते। प्रकृति हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए प्रकृति के करीब रहना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं नई किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। दादी की दिन की शुरुआत इस तरीके से रोज़ होती है नेचर और प्रकृति के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा और कहाँ से तो दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। और ये खूबसूरत सी पेंटिंग जो आपको दिख रही है, ये किसी के घर में नहीं है, ये दिल्ली के लोधी गार्डन के सामने रोड पर बनी हुई है। इतने प्यारे रोड सजे हैं दिल्ली के पेंटिंग से दोस्तों।